खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस देश का भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पार्टी खतरे में है। देखिए, इस देश में चोर को चोर कहना गुनाह हो गया है क्या? कि नीरव मोदी, ललित मोदी, आप एक आदमी का नाम लेते, आप मोदी समाज को पूरे ले लिए उसमें। लूटने का काम किया है। सब के सब भ्रष्टाचारी है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सब के सब भ्रष्ट। सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुलेआम कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी है, दंगाई है, बलात्कारी है। मुस्लिम दामाद है शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, उसको भगाइए। शर्म नहीं आता है? ऐसे ऐसे लोगों को आप रखे हुए हैं। 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी देश का लोकप्रिय और जननेता और देश का अगला प्रधानमंत्री बन के दिखाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी जी, आप सबको पता होगा कि उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। साथ ही साथ उनका जो बंगला था नोटिस करवाकर खाली करवाने के लिए कह दिया गया। हमारे साथ कांग्रेस के एक युवा नेता है, उनसे हम बातचीत करेंगे और सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा? आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस है जो देश का सबसे बड़ा पार्टी है, एकदम तगड़ा पार्टी है, और घर छीन लिया। देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए, कांग्रेस, आपने पत्रकार महोदय, आपने जिस तरह से सवाल किया कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है, ये हम कहेंगे नहीं। ये देश और देश के एक एक नागरिक, एक एक लोग जानते हैं और महसूस करते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संविधान पार्टी है और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। हम चाहेंगे एक बार अपने मुंह से स्वीकार कर लीजिए, आखिर मामला क्या था, क्यों? देखिए, मामला क्या था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद वायनाड से रहे आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके जितने भी मंत्री संतरी हैं सब घबरा गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को डर हो गया। ये विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि जितने सारे देश को लूटने वाले हैं, या एक मोदी टाइटल होते हैं, उसको लेके विवाद खड़ा हुआ था। जहां तक ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की सोची समझी हुई साजिश थी। लेकिन मामला ये था कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर तक पैदल चलकर प्रेम, एकता, भाईचारा का मिसाल पेश करने का काम किया और दिखा दिया कि हमारे देश में कहीं न तो हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है तो इस देश का भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पार्टी खतरे में है। इसीलिए यही उनकी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता देख करके भारतीय जनता पार्टी को खराब लग गई कि उनके ऊपर मुकदमा ठोक के बोला क्या कि ये इनके ऊपर केस हो जाएगा। और राहुल गांधी जी ने गलत के खिलाफ सदन में मोदी के सामने उनके आंख में आंख डाल के कहा कि देखिए, इस देश में चोर को चोर कहना गुनाह हो गया है क्या? नहीं, ये देश हमने पहले भी और कई बार और बार बार कहेंगे कि देश लोकतांत्रिक और संवैधानिक है। गलत के खिलाफ आप किसी को भी कहीं पर सड़क और सदन में आवाज़ उठा सकते हैं। तो राहुल गांधी तो एक जीते हुए जनप्रतिनिधि थे ना, लोकसभा के सांसद थे ना, तो उन्होंने चोर को चोर कहा तो कौन सा गलत कह दिया? किनको चोर कह दिया? उन्होंने चोर कहा कि देखिए, चोर वो न तो किसी को नहीं कहा, जो चोर थे, जो जिन्होंने इस देश के पैसा को लेकर के भाग गया है, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे कई सारे मोदी हैं, उन्होंने इस देश को लूटने का काम किया है, इस देश में भ्रष्टाचार करने का काम किया। आप सीधा कहते हैं ना कि नीरव मोदी, ललित मोदी, आप एक आदमी का नाम लेते, आप मोदी समाज को पूरे ले लिए उसमें। नहीं, तो ये सब जितने भी लुटेरे हैं तो ये सब तो ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे है और नहीं है कोई क्या? और तो लोग जिनका छवि साफ सुथरा है, मोदी है लेकिन टाइटल मोदी है, लेकिन उसका छवि साफ सुथरा है। भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा नेता है जिनका छवि बढ़िया है? किसी का छवि अच्छा नहीं है। सब कोई तो बलात्कारी है, कोई भ्रष्टाचारी है, किसी के ऊपर आरोप है, कोई किसी के ऊपर रेप का आरोप है, कोई लूट के खा रहा है, कोई जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई जनता को लूटने का काम किया है। सब के सब भ्रष्टाचारी है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सब के सब भ्रष्ट। अब रहिएगा कहाँ? घर तो चला गया। राहुल गांधी
में जब राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी लोगों के पैदल चलकर सभी लोगों को दिल का जीतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग न चुनाव जीतते हैं, राहुल वही हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता और राहुल गांधी जी हैं सबके दिल में जगह बनाए हुए हैं। तो अब तो घर को सबके दिक्कत नहीं दिल में रहेंगे राहुल गांधी, सीधा सबके देश के लोगों के दिल में रहेंगे। और एक चीज़ बताइए कि आपको शायद आपको पता होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी से पहले ये क्या कहते हैं कि रह चुके हैं, वो एक बड़े नेता रह चुके हैं और वर्तमान में अभी उनका घर है, मायावती का उनका अपना घर है, उन लोगों के ऊपर नोटिस नहीं हुआ, घर नहीं लिया गया, आपने क्या कहेंगे? ऐसे नेता का सवाल कर रहे हैं, ये सब लाल तो कृष्ण आडवाणी जी को अपना मार्गदर्शक समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए वो भारतीय जनता देखिए तो मेरा कहना ये क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बताइए क्या उन लोगों के घर के बारे में क्या कहना आपने चाहते कहा हैं? कि बीजेपी, ऐसे कई लोग हैं। आपने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, तो वो पार्टी के लोग और पार्टी सब तो झूठे बोलते हैं। तो वो सब देखिए वो सब को हम नेता नहीं मानते हैं, जितने भी उनके पास नेता होता है ये सब दलाल है, भ्रष्टाचार है, घुसखोर है, दलाली करता है। किनको बोल रहे हैं आप? ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुलेआम कहते हैं कि ये सब भ्रष्टाचारी या दंगाई या बलात्कारी है। ऐसे लोगों को हम नेता नहीं मानते हैं। हमारा कहना है घर का मुद्दा कि घर का जो चला इससे पहले भारतीय जनता कई पार्टी की सारे ये सोची समझी साजिश है कि वो अपने लोगों को रखे हुए हैं और उनके जो खिलाफ है उनके आवास को खाली करवाए। ये डर है, ये 24 का डर है। 24 में इसको जनता जवाब देगी और सबक सिखाने का काम करेगी। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल में मैं खुलेआम तौर पर कहते हैं, वही अगर भगाना है मोदी जी, अमित शाह जी खुलेआम कहते हैं अगर आपको भगाना है तो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मुस्लिम दामाद हैं, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, उसको भगाइए। शर्म नहीं आता है? ऐसे ऐसे लोगों को आप रखे हुए हैं। और हमारे लोकप्रिय देश के जिन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रेम एकता बचाने का काम किया, ऐसे लोगों को आप आवाज़ खाली करवाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 2024 की लोकसभा चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। आपने राहुल गांधी जी के संसद की सदस्यता रद्द होने की बात कही है, तो आपको पता होगा कि 1980 में जनता पार्टी के विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था। उस समय जनता पार्टी ने विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया था, इंदिरा गांधी की लोकसभा को निष्कासित कर दिया था और हमारे देश की सबसे बड़ी भारत रत्न इंदिरा गांधी जी ने 1980 में देश के प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनकर दिखाई और देश के प्रेम एकता बचाने का काम किया। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी के विशेषाधिकार उनके कुकर्म के अनुसार से प्रस्ताव लागू किया गया और लोकप्रिय नेता का संसद की सदस्यता छीन लिया गया है। 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी देश का लोकप्रिय और जननेता और देश का अगला प्रधानमंत्री बन के दिखाएंगे और जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं सबको जेल में ठूसेंगे। ऐसे लोगों को आप देख लीजिएगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तो ये हमारे साथ अजमेर करीम जी थे जो कि कांग्रेस से हैं और युवा नेता हैं। बाकी आप सब इस मामले को किस तरह से देखते हैं? आप सबको पता है कि अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, साथ ही साथ उसका जो आवास था नोटिस हो गया और खाली कराने की बात कही जा रही है। और वही राहुल गांधी आप जब उसका इतिहास पलटा के देखेंगे तो उनके पूर्वजों ने अपना यानी कि जान की कुर्बानी दी, देश के लिए शहीद भी हुए हैं और उनके साथ ऐसा किया गया। बाकी आप सब क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।